तो गाइस अभी काम मेरे हो चुके हैं और अभी आई है छोटी वाली बहन घर पे। उसको कुछ काम था तो वो आई है और अभी इसको अपने बेटे को रघु को मतलब छोटे वाले बेटे को छोड़ के गई है यहाँ पे। ये देखो। तो गाइस आज मैं गई थी हॉस्पिटल अपने को लेकर और टाइम जो हुआ है अभी बजे है 3:30 और हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। और बताइए गाइज क्या चल रहा है और आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगे। हम वृंदावन टूर पे गए थे तो जहाँ हम गए जो मैंने किया मैंने आपके साथ सारा शेयर किया। हम लगभग 3 दिन वहाँ रहते और तीनों दिनों का मैंने सारा आपके साथ शेयर किया है। तो आपको आई होप वो ब्लॉग बहुत अच्छे लगे होंगे। और हम लोग संडे को वापस आ गए थे। हाँ, संडे नाइट में हम लोग वापस आ गए थे और वहाँ से आने के बाद घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था गाइस। और आज है क्या है, हाँ आज है ट्यूसडे। तो आपने 2-3 दिन मेरे जो ब्लॉग देखे वो सारे वृंदावन टूर के थे। और वृंदावन टूर से मतलब संडे नाइट में हम लोग आ गए थे 10 साढ़े 10 बजे। वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को किंशुक चला गया हरिद्वार। मम्मी पापा हरिद्वार गए हैं, मम्मी पापा तोयशी और किंशुक। वो सब फिर नेक्स्ट डे मंडे आफ्टरनून में उनकी 3 बजे की ट्रेन थी तो वो लोग वहाँ चले गए। फिर अब स्कूल खुलने वाले हैं, बस आज हो गई है 27 और उसके बाद गाइस खुल जाएंगे स्कूल आपके। हाँ 1 जुलाई को खुल जाएंगे। देखते हैं 1 जुलाई को हम भेजते हैं नहीं क्योंकि सैटरडे है। फिर सैटरडे को जाएंगे, फिर संडे है, फिर मंडे को संडे ऑफ होकर फिर मंडे है। और गाइस इतना मज़ा आया वृंदावन में, इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आने का, है ना, लेकिन फिर भी आना पड़ा। और आज घर में मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, सब गए हुए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं और किंशुक और मम्मी पापा तो गए हुए हैं। तो चलिए गाइस, अभी हमारा आज भी कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा है बाहर। शाम को हस्बैंड का कॉल आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ आप। तो अगर मैं गई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ गई हूँ। और छोटी वाली बहन को भी मैंने बोला है क्योंकि वो वृंदावन नहीं गई थी तो मैंने कहा चल अगर चलना है तो वहाँ पे चलते हैं हम। तो अगर मैं गई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक। और प्लीज़ जितने भी लोग पहली बार मेरे ब्लॉग जिन्होंने भी देखे हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग देखे हैं, मेरे चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और चैनल को कर देना लाइक। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर करना। तो चलिए अभी टाइम जो हुआ है 2 बजे है। आज ब्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं दिखाऊंगी आपको जहाँ भी मैं जाऊँगी, अगर गई तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर में। तो गाइस अभी काम मेरे हो चुके हैं और अभी आई है छोटी वाली बहन घर पे। उसको कुछ काम था तो वो आई है और अभी इसको अपने बेटे को रघु को मतलब छोटे वाले बेटे को छोड़ के गई है यहाँ पे। ये देखो बैठा है। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो, लाइक करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक करो। पूछो कैसे हो रघु, पूछो कैसे हो। हेलो कर दो, हेलो हेलो। अबे ना रघु ना थोड़ा थोड़ा बोलता है, अभी मत कर। बोलो ताऊ, मामा, पापा, बोलो पापा। अरे देखो टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। बहन गई है ना खाना, मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ तो ये टीवी देख रहा है। अभी देखो ये देख रहा है टीवी और आराम से बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। और टीवी देखने के बाद ऐड आ गया ना तो बोल रहा है ऐड हटा दो। तो ऐड हटा दिया मैंने, इसको सब पता है ऐड हटा था तो ऐड हटा दो। तो इसको मैंने लगा दिया, देख रहा है। मैं थोड़ा सा काम है वो निपटा लूँ। बहन अभी बाहर गई है और आज घर में नहीं है कोई। मैंने जैसे आपको बताया था कल आ जाएंगी मम्मी। कल क्या है, हाँ वेडनेसडे को आ जाएंगी। जब तक मैं यहाँ कपड़ों वगैरह की तय लगा देती हूँ। आरती वगैरह मैंने कर दी है, बाहर का भी दीपक दिला दिया है उसी में। और बस थोड़े से कपड़े हैं, इनकी तय लगा देती हूँ। हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट आएंगे, उनका मैसेज आया था कि आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में कपड़े वगैरह की तय लगाने के बाद।
8 and 4 या 84? 84 बनाओ। मतलब 8 के लिए कितने चाहिए, 4 के लिए कितने चाहिए? 8 नहीं 80 है वो, 8 नहीं है 80 है ना, 84। तो 10 के हम कितने नोट से ले सकते हैं? 10 के हम ले सकते हैं 8 नोट। हाँ, तो 10 के 8 बनाओ और 2 बनाओ 2 के, हो जाएगा 84। तो गाइस आज मैं गई थी हॉस्पिटल मम्मी को लेकर, और टाइम जो हुआ है अभी बजे हैं 3:30, और बच्चे मेरे सारे पढ़ चुके हैं। मॉर्निंग में ही पढ़ लेते हैं बच्चे, और बस आज मंडे से सारे बच्चे स्कूल जाएंगे। कुछ लगभग सारे बच्चों के स्कूल मंडे से ओपन हो रहे हैं, 3 तारीख से। तो बच्चे मैंने पढ़ा लिए थे। अभी जो आपने मेरी क्लिप देखी 2 बच्चों की, तो उनका क्या था, उनको मैं वो अकेले क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि उन बच्चों के स्कूल ओपन हो गए, उनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। तो बाकी बच्चे तो मैंने सुबह बुला लिए, तो ये थोड़ा सा लेट आए थे, बट पढ़ाना तो था। छुट्टी तो नहीं कर सकती थी क्योंकि छुट्टी हो गई थी ऑलरेडी। जब हम वृंदावन गए थे तो छुट्टी ऑलरेडी हो गई थी। तो इन दोनों बच्चों को मैंने, इन दोनों लड़कियों को फिर मैंने आपका अकेले पढ़ाया था सेपरेट। इसलिए ये आपने क्लिप देखी, दो गर्ल्स ने पढ़ी हैं, 2 गर्ल्स। तो टाइम 3:30 हो रहा है। मैं सो गई थी, हॉस्पिटल लेके गई थी मम्मी को, दिखाने जाना था उनको। तो वहाँ से आई हूँ मैं लगभग 12:30 पौने 1 बजे आई हूँ। सुबह चले गए थे हम यहाँ से, 8:30 बजे चले गए थे। और तो अब फिर मंडे को फिर जाना है। तो अभी मैं बस उठी हूँ, बर्तन वगैरह मैंने धोए हैं, उसके बाद चाय बनाऊँगी। तो गाइस अब आपको बहुत दिनों बाद मेरा डेली रूटीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग 1 वीक लगभग आपने जो 4-5 मेरे ब्लॉग्स आए हैं वो लगभग आपने मेरे वृंदावन के ही देखे हैं। और बहुत आनंद आया था वृंदावन में गाइस। आपको मेरे ब्लॉग देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने वहाँ पे कितना एंजॉय करा था। सच में बिल्कुल आने का मन नहीं करा था, लेकिन क्या करें, आना तो पड़ता ही। तो अब मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए मैं चाय बना देती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे फिर चाय। वैसे अभी तो आज सैटरडे है, हस्बैंड का ऑफ है, वो सो रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हस्बैंड उठ जाएंगे तभी चाय बनाऊँ। तो देखते हैं, मम्मी भी नीचे सो रही हैं, तो वो भी थक गई थी तो वो भी सो रही हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि हस्बैंड उठ जाए तभी चाय बने। और शाम को मुझे जरा जाना है छोटी वाली बहन के घर, कुछ काम है, और वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको उसकी वहाँ का दिखाऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब मैं करूँगी खाने की तैयारी, और खाने में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने बनाई थी घी चने की दाल। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने सुबह घी चने की दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी, और कल मैंने बनाई थी आलू और प्याज की सब्ज़ी, वो भी रखी थी थोड़ी सी। तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि रोटियाँ भी रखी हुई हैं। हस्बैंड का पहले ऑफिस जाना था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उन्हें नहीं जाना, तो उनका मैंने लंच पैक कर दिया था, तो उनकी रोटियाँ भी रखी हुई हैं। तो अभी पूछती हूँ नीचे क्या करना है, तो उसके बाद फिर वही प्रिपेयर करूँगी। और टाइम जो 8 बज चुके हैं। तो गाइस घर पे आ तो गए हैं, लेकिन ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन में ही हैं। घर में आके ना मन नहीं लग रहा वृंदावन से, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था गाइस वहाँ पर कि मतलब हम नंगे पैर चल रहे थे। तो नंगे पैर चलने में भी ना हमें वहाँ पे घिन नहीं आ रही थी, गोबर पड़ा था या कुछ भी मिट्टी विट्टी थी तो हमें घिन नहीं लग रही थी, वहाँ पे अच्छा लग रहा था। आप यहाँ पर नंगे पैर नहीं चल सकते, लेकिन हम वहाँ नंगे पैर चल रहे थे तो हमें कोई घिन नहीं लग रही थी। मतलब अच्छा लग रहा था, पैरों को बहुत आराम मिल रही थी, मिट्टी मिट्टी थी ना वहाँ पर, इसलिए। और घर में आके बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ऐसा, मतलब बच्चे भी उदास हो रहे हैं सारे। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइम फिर से प्लान बनाएंगे जाने का, क्योंकि बहुत सारे मंदिर जो ऐसे हैं जो अभी हमसे छूट गए हैं, हमने नहीं देखे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे प्लान तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर घूम पाए, क्योंकि गाइस वहाँ पे एक ही टाइम होता है सारे मंदिर बंद होने का, और एक ही टाइम होता है सारे मंदिर खुलने का। तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम देख लेते हैं। दोपहर में तो सब रेस्ट ही करते हैं, क्योंकि दोपहर में कोई मंदिर खुले नहीं होते। और गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें कात्यायनी मंदिर में। और कात्यायनी मंदिर में आपने मेरा जो लास्ट ब्लॉग देखा था उसमें मैंने दिखाया था कि हमने वहाँ पे प्रसाद खाया था। वो हमारे नसीब में था प्रसाद खाना। हम तो बस मंदिर में माता रानी के, कात्यायनी माँ के दर्शन करके निकल ही रहे थे, तभी वहाँ के एक पंडित जी उन्होंने कहा कि प्रसाद खाकर जाना। तो हमें वहाँ मतलब हमारा नसीब में था वो प्रसाद खाना। बहुत टेस्टी लगा प्रसाद में, बहुत, मतलब 2 रोटी खाई थी और इतने से चावल थे, उसमें ही हमारा इतना पेट भर गया था कि पता नहीं हमने कितना खा लिया। बच्चों को भी बहुत पसंद आया था, सिंपल ही, लेकिन बच्चों को भी बहुत पसंद आया वो। किंशु बोला मम्मी मेरा फिर से खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा बेटा नेक्स्ट टाइम चलेंगे तो ज़रूर खिलाऊंगी। तो चले गाइस, और इस वाले ब्लॉग का मैं एंड करूँगी, क्योंकि नहीं तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। अब मैं सबको खाना पीना खिला दूँगी, खाना रखा ही है, और मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहा है शरीर में। तो
तो खाना खिलाने के बाद, नहाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, सोऊंगी। कल है संडे, तो किसी को कहीं जाना नहीं है। मंडे से वही रूटीन फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंडे से स्कूल जाएगा, स्कूल खुल गए हैं। तो चलेगा, इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर देना। और जितने लोग भी पहली बार मेरे ब्लॉग देखे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को टेक केयर, बाय बाय।